आजमगढ़ में है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पूर्वांचल के प्रदेश प्रमुख सचिव हमारे बीच में सुगन सिंह जी है। सर, नया साल 2024 का आगमन हो चुका है, लोगों को क्या संदेश देंगे अपने युवाओं को? मैं पूरे जनपद को और पूरे प्रदेशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। नववर्ष में नए संकल्प के साथ सारे नौजवान साथी हमारे आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सर, सवाल ये है कि जिस तरह से 24 का आगमन है, चुनाव बहुत करीबी आ चुका है, संगठन का भार है, प्रदेश का भार है, युवाओं को किस तरह से एकत्रित करके आजमगढ़ में मजबूती लाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो हमारे ऑलरेडी बहुत मजबूत हैं और जहां तक युवाओं की बात है तो आप जानते होंगे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है और सारे नौजवान साथी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हैं। अब उसका कारण भी मैं आपको बता दूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा नौजवानों की, महिलाओं की, गरीबों की, सबकी बात करते हैं। आप सदन में देखते होंगे जिस प्रकार से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हर मुद्दे पर सदन में चर्चा करते हैं, शायद ही कोई नेता करता। हाँ जी। सबसे बड़ी चीज ये रही कि ओम प्रकाश जी को लोग बार बार कहते हैं कि दल बदलू नेता हैं, लेकिन जिस तरह से उनका ये कहना है कि जो मेरा जमीनी पैड बना हुआ है पब्लिक में, उसे कोई नेता हटा नहीं सकता, लेकिन विपक्ष लगातार दावेदारी कर रही, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, जो आप कह रहे हैं दल बदलू वाली बात, हम रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते पे अगर कोई मोड़ आता तो उस मुड़ जाने पर उसे रास्ता बदलना नहीं कहते जी। और दल बदलने की बात जहां तक सारे विपक्षी कह रहे हैं तो अपना कैरेक्टर पहले वो खुद देखें जी। आप समाजवादी पार्टी की बात करिए, बसपा की बात करिए, कांग्रेस की बात करिए, कौन दल बदला नहीं है, कौन किससे गठबंधन नहीं किया है। हमारे नेताजी एक एजेंडे की लड़ाई लड़ रहे हैं और जहां से लाभ होगा वहां जाने के लिए तैयार। महिलाओं को जिस तरह से सम्मान चल रहा है लगातार, अभी अम्बेडकर सुल्तानपुर में रैली थी, आप लोग भी थे, महिलाओं को जिस हिसाब से जागरूक किया गया है, शराबबंदी क्या रहेगा इस संगठन में? इसमें देखिए, शराबबंदी तो बहुत बड़ा मुद्दा है और खासतर शराब पीने के बाद आदमी महिलाओं को ही प्रताड़ित करता है और जिस प्रकार से नेताजी सड़क से लेकर सदन तक महिला भागीदारी की बात करते हैं जी, उससे कहीं न कहीं महिलाओं को भी एक आस है कि महिलाओं का भी अगर कोई नेता बन के उभरा है तो वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। नया साल के आगमन में 24 का आजमगढ़ का जो समाजवादी गढ़ है, जिस तरह से आप एनडीए में गठबंधन के बाद लगातार प्रयास है नेताजी का, लालगंज से लेके आजमगढ़, फिर समाजवादियों का भी वार है, क्या गढ़ दोहरा पाएंगे लोग कि फिर वैसे ही रह जाएंगे? देखिए, गढ़ तो तब माना जाता था, पिछले चुनाव में हम उनके साथ थे जी। इस बार नहीं है। इस बार गढ़ है कि गढ़ई है पता चलेगा। आगमन जिस तरह से रासेपुर से तितला का एक मार्ग, देखिए चुनाव में आपने देखा होगा, उस मार्ग को सांसद साहब के संगठन से जिस तरह से बन रहा है, फिर भी वो कह रहे हैं हमारे संगठन से बन रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि 24 तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं। ये आप लोग सब लोग के आशीर्वाद से 24 क्या संदेश रहेगा? सच में बनने जा रहे हैं कि विपक्षी इंडिया हट जाएगी? नहीं, इंडिया नाम रख लेने से कोई इंडिया की पहचान नहीं ले पाएगा जी। और इंडिया जो गठबंधन उनका हुआ है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा और तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर के इस देश की सेवा करेंगे। आप देख लीजिए ना, उसका सबसे बड़ा रीजन है किसानों को किसान सम्मान निधि सीधे अकाउंट में मिल रही है। कोविड के काल में भी, कोविड काल से अभी हमको लग रहा है होली जो बीती है वहां तक राशन मुफ्त मिला सबको। तो जो निचले तबके के लोग हैं जी, जो व्यवस्थाएं उनको उनके तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंचाने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी ही हैं और तीसरी बार कोई संदेह नहीं है। तीसरी बार भी हम लोग एनडीए से जुड़ करके, देखिए सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा केंद्र लोकसभा का माना जाता है और यहाँ एनडीए के साथ हम लोग हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ से भारी विजय होगी। आजमगढ़ से नजदीक अयोध्या है, कल आगमन हुआ था, 8 किलोमीटर रोड शो था। मोदी जी का जिस तरह से 22 को वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, राम मंदिर और आजमगढ़ सटा हुआ है, बहुत दूरी नहीं है सर, क्या अनुभव है 22 का संगठन और 22 तारीख को जलसा क्या रहेगी? देखिए, 22 तारीख ही नहीं, कल से ही जैसे ही 24 का आगाज होगा जी,
और धूम तो ये संघर्ष काफी लंबा रहा राम मंदिर को लेकर के, कार सेवकों की हत्या, तमाम आप सारी कहानी जानते हैं, मैं उस पर बहुत लंबा चर्चा नहीं करूंगा। जी। ये एक उत्सव है, हम्म। एक हमारे आराध्य के आने का उत्सव है और दूसरी हमारी सफलता का उत्सव है। जिस प्रकार से बहुत सारी कठिनाइयों को झेलते हुए आज सनातन धर्म जो है अपना परचम लहरा रहा है अयोध्या में, तो अयोध्या केवल आस्था का केंद्र नहीं है। प्रभु श्री राम केवल भगवान के रूप में अब नहीं देखे जाने चाहिए, एक सनातन अपना झंडा भी बुलंद कर रहा है। यह बहुत बड़ा मैसेज पूरे विश्व के लिए है। आखिरी में लोगों को क्या संदेश देंगे? 24 किस तरह से संगठन मजबूत हो, भारतीय सुहेलदेव पार्टी आजमगढ़ में और लालगंज में जिस तरह से नेताजी का आशीर्वाद है, कितनी मजबूती है? आप भी एक कैरियर के जितने मजबूती के साथ घूम रहे हैं, चल रहे हैं। देखिए, आप तो पत्रकार बंधु हमेशा साथ रहते हैं, देखते भी हैं, और आप लोग का भी प्यार है जो अपने मीडिया चैनल पे आप लोग चलाते भी हैं। मैं तो बार बार कहता हूं कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां बैठ के लोगों की हालचाल लेते हैं जहां अन्य पार्टियों के जिला अध्यक्ष नहीं जाते हैं। आप देखते होंगे लालगंज में घटना हुई थी, लालगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहां जो टूटी हुई मड़ई थी, वहां कितने प्रेम से जो है माननीय नेताजी ने बैठकर उस परिवार का ढाढ़स बनाया। इनके जिला अध्यक्ष वहां नहीं जाते। अब तो चुनाव आने वाले हैं, तो मान लीजिए फोटो खिंचाने की अलग व्यवस्था बन जाती है चुनाव में। जी जी। लेकिन आप जब भी देखते होंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को, वो वहां भी बैठते हैं, वहां भी लोगों को सुनते हैं जहां कोई नहीं जाता है। कोई नहीं जाता। इसीलिए वो आज गरीबों के मसीहा बन के उभरे हुए। नए साल में आखिरी में लोगों को क्या संदेश देंगे? आखिरी सवाल। देखिए, मैं नया साल जिस प्रकार से कल से आरंभ हो रहा है, मैं यही कहूंगा सबसे कि अपनी नई ऊर्जा के साथ संगठन के लिए, समाज के लिए, अपने व्यक्तिगत खुद के लिए लग करके जो अपना लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और सबको शुभकामना भी है। हमारे बीच में सुगन सिंह थे। इनका सीधा कहना है कि भारतीय सुहेलदेव पार्टी समाज जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी लगातार लोगों के बीच चल रहे हैं, जहां जिला अध्यक्ष नहीं जाता है अन्य पार्टियों का, वैसे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के हम लोग कार्यकर्ता हैं। पद आता है और पद जाता है, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन के छोड़कर एनडीए में हम लोग हैं और एनडीए को 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने जा रहे हैं और संगठन को इतना आजमगढ़ लालगंज में मजबूती दिलाएंगे और साथ साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आगे ही नहीं पूरे देश में अपना परचम लहराएगी। सुगन जी के साथ सामाजिक संगठन में बहुत बहुत सर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सामाजिक संगठन का और आपके सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।